रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को लेकर बाहर गई तो वहाँ पे मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे हुए बेल के निशान को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। जब मेरे हस्बैंड यहाँ थे तो बच्चों को हम वीकली बाहर लेके जाते थे। बच्चों को बाहर से खाना भी खिलाना और फिर ये कि बाहर से ना उनको झूले वगैरह दिला के लेके आने, इस तरीके से थे। लेकिन जब से मेरे हस्बैंड बाहर आए हुए थे तो उस वक्त से ना मैं उनको अपने बच्चों को ना बिल्कुल बाहर लेके नहीं जा सकी थी। तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों को बाहर लेके जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा दूर तो नहीं, बस मैं थोड़ी नज़दीक ही, मैंने कहा किसी पार्क में इनको लेके जाती हूँ तो ताकि थोड़ी सी बच्चों की आउटिंग हो जाए। हर वक्त मुझे ताने देते रहते हैं कि पापा के बाद मम्मा हमें लेके नहीं जाती, ये नहीं, ये करती है वो करती है। इस वजह से फिर मैंने उनको कहा कि चलो मैं आपको आज लेके जाती हूँ पार्क में। तो पार्क में जब हम पहुँचे हैं, बच्चे तो सारे जो चलते फिरते थे, भागते दौड़ते थे, वो इधर उधर भाग दौड़ के अपने अपने उन्होंने झूलों पे कब्जा कर लिया जाके और झूले लेने स्टार्ट कर दिए वहाँ पे। तो जो मेरी बेटी, मैं आप लोगों से कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, हाँ पहली वीडियो से ही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि वो ना थोड़ा चलना छोड़ देती है, तो वो नहीं ज़्यादा चल पाती थी, पा रही थी, तो उसको मैं कभी उठा लेती थी तो कभी कहीं हम बैठ जाते थे माँ बेटी। तो इसी तरह मैं ना उसको लेके अचानक ही वो, मैंने कहा इसको भी मैं झूलों के पास वहाँ पे बैठती हूँ, ऐसी जगह पे जाके बैठती हूँ जहाँ पे बच्चों पे, बाकी बच्चों पे नज़र भी रख सकूँ और इसको के इसके साथ भी बैठी रहूँ। लेकिन जैसे मैंने उठाया उसको, उठा के अभी मैं आगे ही जाने लगी हूँ तो मैं इतनी ज़ोर से गिरी हूँ, बेटी मेरी नीचे मेरे और मैं उसके ऊपर, उसकी दोनों ही टांगें जो है ना वो फ्रैक्चर हो गई। जब उसकी दोनों ही टांगें फ्रैक्चर हो गई तो उसने तो ऊँची ऊँची रोना शुरू कर दिया और मुझे भी कुछ होश नहीं, मुझे नहीं समझ आई मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने बच्चों को आवाज़ दी, वो सारे भाग के मेरे पास आ गए। मैंने वहीं से एक रिक्शा पकड़ा और अपनी बेटी को लेके मैंने कहा कहीं हॉस्पिटल में लेके चलती हूँ। मैं पहले उसको लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में गई हूँ, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने तो किसी ने मेरी ज़रा तवज्जो ही नहीं दी। मेरी बेटी तड़प रही है और उनको कोई परवाह भी नहीं है, मैं इमरजेंसी में लेके फिर रही हूँ तो वो कोई डॉक्टर आ ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा, इवन दैट के नर्सें तक भी नहीं सुन रही। तो वहाँ से मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने वहीं से दोबारा उस रिक्शे वाले बच्ची को उठा के मैं किसी सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ, वहाँ जाके वावेला करती हूँ, शोर करती हूँ। तो वहाँ पर मैं लेके गई तो वहाँ पर उन्होंने मेरी बेटी को एडमिट तो कर लिया, एक जगह पे बैठा के उन्होंने बेड दे दिया, सारा कुछ दे दवा दिया। खैर, लेकिन कोई भी डॉक्टर, कोई नर्स, कोई भी उसके पास नहीं आया। तो मैं उनसे सिर्फ दरख्वास्त ये कर रही थी कि अगर इसकी इतनी ज़्यादा पेन है, कम से कम एक्सरे करवाओ, इसकी कोई चीज़ देखो, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। कोई कुछ नहीं सुन रहा था कि मैं इस कदर बेबस थी कि मेरी बेटी को जब पेशाब आता तो मैं उसको पेशाब करवाती तो उसकी दोनों हड्डियाँ जो थी ना वो ये ऊपर से थाई से लेकर नीचे तक जो दरमियान में घुटनों तक जो हड्डी होती है ना, वो दरमियान से दोनों साइडों से फ्रैक्चर हो गई थी उसकी। तो जब भी मैं उसको यूरिन के लिए उसके ऊपर बैठाती, टब के पार्ट के ऊपर बैठाती, तो उसकी दोनों हड्डियाँ जो ऊपर हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ जाती, वो इस कदर तड़पती बच्ची। ये मुझे राउंड अबाउट मैं 3 दिन तक इसी तरह उन्होंने मेरी बेटी को, 3 दिन लगातार, 3 दिन तक उन्होंने मेरी बेटी को इससे, जब भी मैं किसी डॉक्टर के पास जाके कहती तो वो कहते ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट मसला है, हम इसको हाथ नहीं लगा सकते, हम पहले ऑब्ज़र्व करेंगे फिर उसके बाद। मैंने कहा आप लोगों की ऑब्जर्वेशन में मेरी बेटी की जान निकल गई तो आप खुद ही तसव्वुर कर सकते हैं। जब मेरे मोहल्ले वालों को पता चला, वो भी सारे के सारे आए, कोई किसी तरफ से, कोई किधर से, कोई किधर से, मेरा देवर भी, मेरे भाई भी, सारे वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने आके देखा तो बहुत बुरी हालत है बच्ची की। तो वो अपने अपने सोर्सेज लड़ा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। इवन दैट कि मेरे हस्बैंड को भी पता चला तो उन्होंने भी कहीं वहाँ से कॉल्स वगैरह करवाई कि पता चले कि कोई सही तरीके से इसकी ट्रीटमेंट हो सके। तो ऐसे ही, पर कोई भी इस कद्दर बेहिस डॉक्टर, मुझे उस वक्त पता चला कि लोग इनको मसीहा कहते हैं। ये मसीहा ही दुश्मन बन जाते हैं इंसान के ना, बाज़ औक़ात जब इनको ज़रूरत पड़ती, जब इनको इनके लोगों को ज़रूरत होती है तो ये बहुत ज़लील करते हैं। तो फिर तीसरे दिन बाद मेरा भाई आया, उसने आके देखा तो कोई नहीं पूछ रहा, कोई भी पूछ नहीं रहा। तो मेरा छोटा भाई आया तो उसने आके मुझसे पूछे बगैर ही एम्बुलेंस करवाई और करवा के किसी जो कहता चल तुझे मैं दर्द बताता हूँ कहाँ इसका, क्योंकि यहाँ पे उसका पहले इलाज हो रहा था जब से वो पैदा हुई थी, उसके 4 साल के बाद उसका इलाज स्टार्ट कर दिया था हमने। तो वहीं पे उसको कहता है कि चल लेके जाते हैं वहाँ पे इमरजेंसी हो, तो एम्बुलेंस करवाई, करवा के वहाँ पे कोई उसका उस हॉस्पिटल में ना वाकफ़ था, तो वहीं पे उसने किसी को कॉल कर दी।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जल्दी जल्दी पहुँचो। तो मैं डॉक्टर को ना रोक के रखता हूँ, आप लोग एम्बुलेंस में आना ताकि जल्दी पहुँच जाओ तो डॉक्टर का टाइम ख़त्म ना हो जाए। तो वैसे भी डॉक्टर जो था ना वो इसका अच्छे तरीके से इसको जानता था, इसका इलाज वो बचपन से ही जो कर रहा था, इस वजह से वो उसने कहा चलो ठीक है मैं ना हम आते हैं। मेरे भाई ने उनसे कहा, तो इसी तरीके से ये हुई कि हमने वहाँ से एम्बुलेंस करवाई और करवा के वहाँ पे पहुँच के देखते ही जब डॉक्टर ने हालत देखी स्ट्रेचर वगैरह पे डाल के, जो वो लड़का था जो मेरे भाई का दोस्त था वो उसको डाल के लेके एम्बुलेंस से निकाल के लेके आया, तो डॉक्टर सामने खड़ा हुआ था। डॉक्टर ने जब देखा कि इसकी इतनी बुरी हालत है, उसने एक नर्स को कहा कि पानी का गिलास दे के उसको कहा कि इसकी माँ को पिलाओ एक साइड। और वो मेरी बेटी को लेके तो कमरे में चले गया। उन्होंने जाके वहाँ पे मेरी बेटी की वक्ती तौर पे जो है ना वो लिए बगैर ही, क्योंकि वो सिर्फ बोन्स का डॉक्टर था, बोन का ही इलाज करता था, बोन की जो कि कमज़ोरी थी ना इसको, तो इस वजह से उसको पता था कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई होगी। उसने हाथ लगा के इसको देखा और उसके बाद उसको नर्सों को लेके 2 नर्सों के साथ उसको इसकी अच्छे तरीके से बाइंडिंग कर दी वक्ती तौर पर। उसने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि हड्डी जो है ना वो इस तरीके से बार बार इतने दिन से, वो तो डांटना स्टार्ट हो गया कि डॉक्टर कहते कि आपको पहले पता था, आप पहले ही इसको लेके आ जाते, आपको पता है उसकी हड्डियाँ जो हैं वो वीक हैं, तो वो आप क्यों इतना देर तक वेट करते रहे, अगर वहाँ पे ऐसा मसला था तो क्यों नहीं लेके आए आप यहाँ पे। तो मैंने उनसे सारी बात की, मैंने कहा चलो मैं इतनी दूर रोज़ मैं कैसे लेके जाया करूँगी, दूसरे बच्चे छोटे हैं, उन बच्चों को बेचारों को मैं घर पे छोड़ा, अकेले थे वो भी, उनको घर पे छोड़ा, तो इसको लेके मैं वहाँ पे भाई के साथ आ गई। तो अब भाई ने वहाँ पे सारा कुछ करवा के तो इसको एडमिशन करवाया। और डॉक्टर ने उसी वक्त नर्सों से कहा इस बच्ची को कोई और तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, जो तकलीफ़ इसने उठानी थी वो बस उठा ली है, अब इसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए। जो बच्ची बचपन से मेरे पास आ रही है तो मेरा स्पेशल ये पेशेंट है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मेरा सिर्फ यही सुनना था कि मेरी बेटी को जो सुकून हो गया, उसको जब उसकी बाइंडिंग शाइंडिंग होगी तो हड्डियों को सही तरीके से, तो उसको पेन किलर वगैरह लगा दिया उन्होंने, ड्रिप्स वगैरह लगा दी। उसकी इतनी बुरी हालत, खून की जैसे कमी हो जाती है, रो रो के 3 दिन लगातार ना उस बच्ची ने कुछ खाया ना पिया। तो खैर उसके बाद फिर डॉक्टर के मुझे वहाँ पे सुकून हो गया वहाँ पे आके। तो खैर वहीं पे मैं इसको फिर इलाज, उसने 3 दिन बाद उसका हड्डियों का ऑपरेशन किया डॉक्टर ने। तो हड्डियाँ ऑपरेशन करके तो उसने ना इसकी सीधी हड्डियाँ करनी थी, तो हड्डियों को सीधा करके उसने फिर उसको कहा कि डॉक्टर ने फिर मेरे से मशवरा किया। हड्डियों को सीधा भी करने से पहले उन्होंने जब एक्सरे वगैरह सारी चीज़ें की तो उन्होंने कहा कि हो सकता है हमें जो ना हड्डी को मजबूत करने के लिए या हड्डियों को इस तरीके से, अगर इसी तरीके से हम दोबारा ऑपरेशन करके इसके बांध देंगे तो हो सकता है दोबारा टेढ़ी हो जाए, तो हमें ना इसके अंदर राड वगैरह डालने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें आप लोगों की परमिशन चाहिए। तो मैंने कहा आप बेहतर जानते हैं, आप शुरू से उसका इलाज कर रहे हैं, जैसे आप बेहतर मुनासिब समझते हैं उसी तरीके से कर दें। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसके लिए आपको ब्लड जो है ना वो भी अरेंज करना पड़ेगा कहीं से। तो लेकिन मुझे ये ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि जो बहुत बच्ची छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, तो इसको बाहर से, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो बाहर का खून सिर्फ फैमिली में से ही किसी का ब्लड जो है ना जो इसके साथ मैच करता होगा वही लगा सकते हैं। ये जानने के लिए कि मैंने खून का इंतज़ाम कहाँ से किया, कैसे किया, मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।